Welcome dear students of class BSc second year. In today's video tutorial, we are going to discuss the unit 5th of paper 2nd and our topic of discussion is inheritance. Inheritance in C++. The technique of deriving a new class from an old one is called inheritance. The old class is referred to as base class and the new class is referred to as derived class or subclass. आपने एक प्रोग्राम C++ के प्रोग्राम में एक क्लास बनाई, ठीक है। अब उस क्लास में कुछ डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस आपने लिखे। अब आप एक नई क्लास और बना रहे हैं जिसमें जो पहले से बनी हुई क्लास है उसके कुछ डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को यूज करेंगे तथा कुछ अपने नए ऐड डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस ऐड करेंगे। इस तरह से एक न्यू क्लास बनाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि हम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके, द कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। आप ध्यान रखिए, जब आप इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके प्रोग्राम में मिनिमम 2 क्लासेस तो होंगी ही होंगी, जिसमें से एक आपकी डिराइव्ड क्लास होगी और एक आपकी सुपर क्लास होगी या बेस क्लास होगी। बेस क्लास की जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है उसको आप डिराइव्ड क्लास में यूज कर रहे हैं, प्लस डिराइव्ड क्लास में आप एक्स्ट्रा एडिशनल जो भी आप चाहते हैं वो और ऐड कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट हो रही है। Inheritance is one of the most important feature of object-oriented programming. Subclass, the class that inherits properties from another class is called subclass or derived class or child class. ठीक है, जो नई क्लास जो बना रहे हैं ना अपन, जिसमें हम पुरानी क्लास का यूज कर रहे हैं, तो नई क्लास को हम बोलते हैं सब क्लास, डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास। और जो पुरानी क्लास है, जो बेस क्लास है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ को हम इनहेरिट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास। द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय सब क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। ठीक है, हम इसको पेरेंट क्लास और इसको ड्राइव क्लास को हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। तो पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो ओरिजिनल क्लास है और कुछ डेटा मेंबर्स डिफाइन किए पेरेंट क्लास के अंदर, कुछ मेंबर फंक्शंस डिफाइन किए। फिर आपने एक चाइल्ड क्लास बनाई। चाइल्ड क्लास में आपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को तो यूज किया ही, प्लस खुद की प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर दी, मीन्स खुद के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस भी उसके अंदर ऐड कर दिए, तो वो एक तरह से डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास कहलाएगी। तो इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके प्रोग्राम में मिनिमम 2 क्लासेस होंगी, तभी ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपका व्हाई इनहेरिटेंस नीडेड। Inheritance allows us to define a class in terms of another class, which make it easier to create and maintain an application. ओके, हाँ, ऑलरेडी बनी हुई क्लास है और हम एक नई क्लास को डिफाइन करने जा रहे हैं, तो इससे क्या है, जो आपका मतलब आप वापस से रीयूज कर रहे हैं तो आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनको क्रिएट करना आसान रहता है, या आप जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं उन्हें बनाना आसान हो जाता है। Inheritance also provide an opportunity to reuse the code, है ना। आपका कोड ऑलरेडी बना हुआ है बेस क्लास में, आप उसी को वापस से रीयूज कर रहे हैं नई क्लास के अंदर। सो इट मेक्स द प्रोग्राम functionality is faster and faster implementation time also. The main advantage of inheritance is that the code that is already present in base class need not be rewritten in the child class. तो ये भी एक एडवांटेज होगी, हमें कम लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है कोड आपने पेरेंट क्लास के अंदर, उसको ही आप वापस चाइल्ड क्लास में यूज कर रहे हैं, प्लस अपनी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी और ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह से हम रीयूज कर सकते हैं कोड को। तो ये इनहेरिटेंस का हम इनहेरिटेंस की सहायता से ही इसको किया जा सकता है। वापस से थोड़ा सा और एम्फेसाइज करेंगे डिराइव्ड एंड बेस क्लास पे। अ क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन 1 क्लासेस। अभी तक जो मैंने आपको समझाया कि मिनिमम 2 क्लासेस होनी जरूरी हैं, एक बेस क्लास एक डिराइव्ड क्लास, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मतलब एक बेस क्लास से आप एक से ज़्यादा क्लासेस डिराइव कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा बेस क्लासेस से आप एक ड्राइव क्लास बना सकते हैं। इस तरह से बहुत चीज़ें हो सकती हैं, तो ये सब इनहेरिटेंस के ही टाइप्स हैं। तो अ क्लास कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मोर देन 1 क्लासेज
विच मीन्स इट कैन इनहेरिट डेटा एंड फंक्शंस, या हम इसको यूँ बोल सकते हैं डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस. Derived class, the class that inherits properties from another class is called subclass or derived class. ये हमने लास्ट की स्लाइड के अंदर भी देखा. Base class, the class whose properties are inherited by subclass is called base class or superclass. Now, what is the syntax to writing the derived class? Okay, for creating a derived class or subclass which is inherited from the base class, we have to follow the following syntax. सबसे पहले क्लास और फिर लिखेंगे हम डिराइव्ड क्लास नेम, जो भी आपकी चाइल्ड क्लास होगी उसका नाम, कॉलन विजिबिलिटी मोड. विजिबिलिटी मोड क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. देन बेस क्लास नेम. बेस क्लास नेम वो होगी जो ऑलरेडी, या पेरेंट क्लास जो ऑलरेडी बनी हुई है, और फिर उसके अंदर आपकी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी ड्राइव क्लास की. अब इन स्टेटमेंट्स के अंदर आप जो नया इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं ड्राइव क्लास में, वो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस लिखेंगे. और इस विजिबिलिटी मोड के द्वारा हम बेस क्लास की जो डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस हैं उनको किस तरह से हम ड्राइव क्लास में यूज करने जा रहे हैं, ये हम विजिबिलिटी मोड से एक्सेस करते हैं. मतलब विजिबिलिटी मोड के द्वारा ही पता चलेगा कि आप बेस क्लास के जो भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं उनको आप प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड मोड में किस तरह से ड्राइव क्लास के अंदर यूज करेंगे. तो इन चीज़ों को आप ये थ्योरेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तब आप इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं कि हम किस तरह से ड्राइव क्लास बनाते हैं बेस क्लास से. तो विजिबिलिटी मोड पे हम पहले डिस्कस करते हैं. Visibility mode is used in inheritance of C++ to show or relate how base classes are viewed with respect to derived class. Okay, when one class get inherited from another class, then visibility mode is used. अब ये तीन तरह का होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट. तो सबसे पहले हम पब्लिक मोड को देखते हैं. पब्लिक मोड, इफ़ वी डिराइव ए सब क्लास, आपने जो चाइल्ड क्लास बनाई फ्रॉम ए बेस क्लास इन पब्लिक मोड, विजिबिलिटी मोड क्या लिया, पब्लिक मोड लिया, देन द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल बिकम पब्लिक इन द derived class and protected members of the base class will become protected in the derived class. क्लियर है? जो आपकी बेस क्लास के जितने भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो सारे के सारे चाइल्ड क्लास में भी बेस क्लास में जितने भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वह सभी के सभी सब क्लास में भी एज ए पब्लिक और प्रोटेक्टेड ही वर्क करेंगे यदि हम इसको पब्लिक मोड में डिराइव करते हैं. और यहाँ पर हम सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड की बात कर रहे हैं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स होंगे दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड एट ऑल. प्राइवेट को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं. सेकंड, प्रोटेक्टेड मोड. If we derived a subclass from a base class in protected mode, then both public and protected of the base class will become protected in derived class. Okay? और again हम प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कैन नॉट बी इनहेरिटेड एट ऑल. सिर्फ हम पब्लिक और प्रोटेक्टेड की बात कर रहे हैं. बेस क्लास के जो भी पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं, आप पब्लिक पे ज़्यादा एम्फेसाइज कीजिए क्योंकि हम पब्लिक ज़्यादा पढ़ते हैं. पब्लिक डेटा मेंबर्स हैं वह सभी के सभी ड्राइव क्लास में आके प्रोटेक्टेड बन जाएंगे. ठीक है, क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्टेड मोड में डिराइव किया है. ठीक है, और यदि पब्लिक में किया है तो पब्लिक जो है वो पब्लिक बन जाएंगे. ओके, नेक्स्ट है आपका प्राइवेट मोड. इफ़ वी ड्राइव ए सब क्लास फ्रॉम ए बेस क्लास इन प्राइवेट मोड, यदि हम प्राइवेट मोड में हम डिराइव करते हैं, देन बोथ पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड ऑफ बेस क्लास will become private in derived class. ठीक है, तो उस जो बेस क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वह सब क्लास के अंदर प्राइवेट हो जाएंगे, लेकिन बेस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स का कुछ नहीं होगा. दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड एट ऑल. हम इन तीनों ही पॉइंट्स में हम बेस क्लास के
प्राइवेट मेंबर्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह इनहेरिट नहीं होते हैं। हम सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड को डिस्कस कर रहे हैं। पब्लिक मोड में पब्लिक बनेगा, प्रोटेक्टेड भी प्रोटेक्टेड बनेगा, लेकिन प्रोटेक्टेड मोड में पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों ही प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, और प्राइवेट मोड में पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों ही प्राइवेट हो जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास, ये मैं जो आपको बोल रही हूँ कि हम बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड इन द ड्राइव क्लास, ठीक है, हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम प्रोटेक्टेड वाला विजिबिलिटी मोड यूज करते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड बनाने से क्या होगा, दे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड इन द ड्राइव क्लास। हमें कुछ यदि चाहिए हो एक क्लास तक, किसी भी डेटा मेंबर्स को हमें नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है या नेक्स्ट क्लास तक लेके जाना है, तो आप उसे प्राइवेट डिक्लेयर ना करें, फिर उसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करें, तो उससे वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको हम एज ए प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे तो प्राइवेट को आप बिल्कुल ही एक्सेस नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि वह इनहेरिट नहीं होते हैं। विजिबिलिटी मोड, ये अब आप डिराइव्ड क्लास है मान लीजिए, और ये आपकी बेस क्लास है। अब यदि बेस क्लास को ड्राइव्ड क्लास को यदि हम ड्राइव्ड क्लास में हम यदि बेस क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिट करते हैं, सेम चीज़, तो बेस क्लास के प्राइवेट जो होगा वो तो देखो, चाहे पब्लिक में करो, चाहे प्राइवेट में करो, चाहे प्रोटेक्टेड में करो, नॉट इनहेरिटेड एट ऑल। बेस क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होगा। ओके, बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड है, चाहे वो डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है, वह पब्लिक में करेंगे तो भी प्रोटेक्टेड होगा, प्राइवेट में करेंगे तो प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड मोड में करेंगे तो प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, जो बेस क्लास का पब्लिक है उसको यदि पब्लिक मोड में करेंगे तो पब्लिक होगा, प्राइवेट में करेंगे तो प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड में करेंगे तो प्रोटेक्टेड होगा। ये जो टेबल है एक तरह से जो मैंने पीछे इससे जो प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल उसी के हिसाब से है। आप इसको अच्छे से स्टडी करना, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम C++ का एक कोड देख रहे हैं जो कि आपको और एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से विजिबिलिटी मोड वर्क कर रहा है। देखिए, ये क्लास A है, इसमें हमने तीनों टाइप के डेटा मेंबर्स यूज किए हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ये A आपकी सुपर क्लास है या पेरेंट क्लास है। ओके, तो इसका कोई विजिबिलिटी मोड नहीं लिया, ये सुपर क्लास है, और तीन टाइप के इसमें तीनों टाइप्स के आपने डेटा मेंबर्स इसके अंदर यूज किए हैं। अब आपने क्लास B बनाई, ठीक है, मैंने तीन क्लासेस बनाई हैं, क्लास B, क्लास C, क्लास D। एक बार मैंने सुपर क्लास को पब्लिक मोड में इनहेरिट किया, एक बार मैंने इसको प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट किया, एक बार मैंने इसको प्राइवेट मोड में इनहेरिट किया। ओके, मीन्स हम जो तीनों विजिबिलिटी मोड पढ़ रहे हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, तीनों का हम 1/1 एक्सेस डिराइव कर रहे हैं, और उसके यूज करते हुए हमने ये कोड लिखा है। अब जब आप पब्लिक मोड में सुपर क्लास को या पेरेंट क्लास को डिराइव करेंगे तो x जो कि पब्लिक है यहाँ पर, तो x यहाँ पर भी पब्लिक होगा, y यहाँ पे प्रोटेक्टेड है तो y यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड होगा। जो फर्स्ट पॉइंट था प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड का, जो फर्स्ट पॉइंट था, यदि हम पब्लिक मोड में डिराइव कर रहे हैं तो पब्लिक पब्लिक रहेगा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेगा, और प्राइवेट जो है वो नहीं होगा इनहेरिट, जेड यहाँ पर नहीं एक्सेस होगा, क्योंकि ये ए क्लास में प्राइवेट है और प्राइवेट इज नॉट इनहेरिटेड एट ऑल, वो इनहेरिट नहीं होते हैं। प्राइवेट की तो बात ही नहीं करनी है, प्राइवेट तो तीनों में इनहेरिट नहीं होंगे। ओके, अब हम जब प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट करते हैं तो जो पब्लिक है वो प्रोटेक्टेड बन जाएगा आपका, प्रोटेक्टेड भी प्रोटेक्टेड रहेगा, जेड की हमें बात ही नहीं करनी है, प्राइवेट तो इनहेरिट होगा ही नहीं। क्या हुआ, पब्लिक मोड में कर रहे हैं तो सेम रहेगा, प्रोटेक्टेड मोड में कर रहे हैं तो ये दोनों आपके प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। सेम जब हम प्राइवेट मोड में करेंगे तो ये दोनों आपके प्राइवेट हो जाएंगे, x आपका प्राइवेट हो जाएगा, y आपका प्राइवेट हो जाएगा, और z की आपको फिर से अगेन बात नहीं करनी है, क्योंकि z तो आपका एक्सेस होगा ही नहीं, क्योंकि z जो है आपका बेस क्लास में प्राइवेट मोड में है एंड इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड एट ऑल।
मैं समझती हूँ कि इस स्लाइड से आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 5 का कि विजिबिलिटी मोड क्या होते हैं, इन्हें किस तरह से इनहेरिटेंस के अंदर हम जब हम क्लासेस ड्राइव करते हैं तो किस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियो ट्यूटोरियल। थैंक यू।